Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called refraction of light. In this lecture, अब थोड़े से numerical पढ़ते हैं. 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon F. This is called Lenz's formula. Lenz's equation. U is always negative. Object distance is always negative. याद रख लेना. अब बात आती है फोकल लेंथ की. फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस जिसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव अगर साथ हो तो. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस दैट इज कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव. ये छोटी मोटी बातें जरा ध्यान दे लेना. और एक और बात, मैग्निफिकेशन जो होती है वो पढ़ी जाती है साइन एंड मैग्नीट्यूड से. ये बात मैंने इस चैप्टर में नहीं पढ़ाई, ये बात मैंने रिफ्लेक्शन चैप्टर में बहुत क्लियरली बहुत क्लोजली पढ़ाई है. साइन अगर पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. साइन अगर नेगेटिव होता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है. और अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो सेम साइज. अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड. और अगर मैग्नीट्यूड मोर देन 1 है तो ये याद रख लेना मैग्नीफाइड. बेटा वो लेक्चर में प्रॉपर डिटेल में पढ़ा रखा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. पहले इस चीज को आराम से लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में. तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है एक न्यूमेरिकल. वो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख दिया एन ऑब्जेक्ट is at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length 20. From a concave lens of focal length 20. From a concave lens of focal length 20. Concave lens of focal length 20 मतलब f is equals to -20. Find the nature. Nature का मतलब होता है m. Magnification and position of the image. Position का मतलब होता है मेरे बच्चों v. आराम से मुझे पॉज कर दो और इसको एक बार खुद से सॉल्व करो तो बच्चा बोलेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन -50, यू की वैल्यू -50 है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -20. 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 20. 1 अपॉन वी बराबर होगा -1 अपॉन 20 प्लस ये प्लस 1 अपॉन 50 उधर जाके -1 अपॉन 50. 1 अपॉन वी बराबर हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100. 20 के टेबल में 5 जा, 50 के टेबल में 2 जा, तो क्लास बोलेगी 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 100. तो अगर v की बात आती है, आई होप मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है. एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लूं कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो रखी हो. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. 20 के टेबल में 5 आती है, 20 और 50 का एलसीएम भी 100 होता है, तो v बराबर हो जाएगा -100 अपॉन 7 सेंटीमीटर. मींस image is formed 100 upon 7 centimeter in front of lens. ये करके आपने कोई झंडा नहीं गाड़ा, सिर्फ पोजीशन निकाली है 100 अपॉन 7 इन फ्रंट ऑफ लेंस. फ्रंट ऑफ लेंस क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, मतलब जो इमेज बन रही है वो भी लेफ्ट साइड पे बन रही है. मेन चीज है नेचर. नेचर बराबर होता है मैग्निफिकेशन, जो लेंस के केस में होता है v अपॉन यू. तो v मेरे बच्चों हो जाएगा 100 अपॉन 7 अपॉन यू जो दे रखा है वो दे रखा है -50. तो घबराना मत, और ये भी माइनस में है, 50 को लिख देना 50 अपॉन 1. माइनस से माइनस चला जाएगा, 51 जा 52 जा, तो मैग्निफिकेशन इज 2/7, वो भी प्लस में. तो प्लस में है तो वर्चुअल इरेक्ट, और 2/7 जो होता है वो 1 से कम होता है, तो क्लास बोलेगी डिमिनिश्ड. वर्चुअल इरेक्ट एंड
diminished. The image formed in this case is virtual, erect and diminished. This is very clear. अगर आपको समझ आया है तो अगला सवाल मुझे पॉज कर दो और एक बार ये न्यूमेरिकल खुद से करने की कोशिश करो। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी u is equals to minus 50 centimeter from a lens which produces a virtual image 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। मतलब लेंस जो भी हो, लेंस के सामने ही बन रही है, तो इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो v हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। तो एक चालाक बच्चा तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकाल देगा v अपॉन यू। v दे रखा है -10 अपॉन -50, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/5, दैट इज 0.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लस में नेचर के ऊपर कमेंट करने को नहीं बोला, तो कमेंट मैं नहीं करूंगा, बट क्योंकि प्लस में आ रहा है तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ये याद रख लेना। और अब 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता है, तो मेरी क्लास बोलेगी 1 अपॉन -10 माइनस 1 अपॉन -50 is equals to 1 upon f minus 1 upon 10 plus 1 upon 50 is equals to 1 upon f। तो 1 upon f बराबर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 50 माइनस 5 प्लस 1, तो 1 अपॉन f बराबर आ जाएगा -4/50। तो f बराबर आ जाएगा -50/4। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग। उल्टा कर दिया तो f बराबर आ गया -12.5 सेंटीमीटर। तो आप माइनस का मतलब इट इज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर। इट इज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बस इसमें जान लगा के देखना। अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। अगर अगला क्वेश्चन आप कर देते हो तो साइंस में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, आपकी कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है। तो वो बोलता है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंस इज प्लस 0.75। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? प्लस एंड 0.75। प्लस का मतलब होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड, हमारे माइंड में ये है कि 0.75 इज लेस देन 1 होता है, और क्योंकि 0.75 लेस देन 1 होता है तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड diminished. The image formed is virtual, erect and diminished. ये ध्यान से देख लीजिएगा। नेचर ऑफ द लेंस जो बता दे वो समझ लो हमारा शाहरुख खान है, उसको फिजिक्स में बड़ी अच्छी पकड़ है, जो नेचर ऑफ लेंस बता दे। नेचर ऑफ लेंस बताने वाले बंदे को मैं बहुत बड़ा मानूंगा। तो बच्चा बोलेगा सर ये बारीक वाली बात है 0.75, मगर आप देखो दो ही लेंस होते हैं, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। प्लस का मतलब है वर्चुअल और इरेक्ट, ये भी वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ये भी वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। बट जब कॉन्वेक्स वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है तो मैग्नीफाइड बनाता है। अगर आपको याद हो तो कॉन्वेक्स लेंस जब भी वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है तो मैग्नीफाइड बनाता है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आती है। बट इस केस में 1 से कम आ रही है, तो दिस लेंस इज, सिंस मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, दिस लेंस इज कॉन्केव लेंस। अगर आपको समझ आया है तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन डजंट टेल्स कि कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, बट कॉन्वेक्स पॉजिटिव सिर्फ एक बार बनाता है, और जब भी बनाता है मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। आई होप कि मैं जो पढ़ा पा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है। जिंदगी में जब आप बहुत पैसा कमा लोगे ना, तो पैसे के बाद ना एक लिमिट ऐसी आती है कि जब इंसान को पैसे के अलावा किसी और चीज का नशा हो जाता है। वो नशा जो होता है, दैट नशा इज कॉल्ड पावर का नशा। तो यहाँ पे दो लेंसेज हैं जिनको पावर का नशा है। ये वाला लेंस जो है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, और ये वाला लेंस है कॉनकेव लेंस, जो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। अब
किसमें ज्यादा पावर है, उसके लिए एक टर्म यूज होती है, पावर ऑफ लेंस। बड़ी स्वीट टर्म है और एग्जाम में जरूर आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज अ टर्म यूज्ड टू फाइंड द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस, कि अगर लाइट रे को मोड़ रहा है तो कितना मोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। जो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है वो भी पावरफुल लेंस है, जो ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है वो भी पावरफुल लेंस है। तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार और पंगे लूंगा। पावर ऑफ लेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ of lens, 1 focal length of lens, but point to be noted, focal length हमेशा मीटर्स में मेजर करना, फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में मेजर करना। अगर डेफिनेशन आए तो आप लिखोगे इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस टेकन इन मीटर्स। जो आप फोकल लेंथ लोगे वो मीटर्स में लोगे, मतलब P इज इक्वल्स टू 1/f, और इसकी SI यूनिट जो होती है पर मीटर के लिए वो एक टर्म यूज करते हैं, डायऑप्टर। भाई साहब ये ना जितनी जल्दी दिमाग में आता है ये नाम, उतनी जल्दी चला जाता है और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। डायोप्टर को दिखाते हैं कैपिटल D से, ये याद रख लेना अगर याद हो तो। दिस इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, डायोप्टर। तो बच्चा बोलेगा 1 डायोप्टर कब होगा? 1 डायोप्टर तब होगा जब लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तो पावर आ जाएगी 1 डायोप्टर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। फोकल लेंथ क्या मेरे बच्चे? 1 मीटर, ये याद रख लेना और कुछ नहीं है। इतने में एक बच्चा बोलेगा पावर इज इक्वल्स टू 1/f। सर आपको एक और बात बता दूं, पावर इज इक्वल्स टू 1/, ध्यान से देखना सर, यहां पर ऊपर लिख रहा हूं कॉनकेव और यहां पर लिख रहा हूं कॉन्वेक्स। आज ही आपको पता चल जाएगा कि सर पावर इज इक्वल्स टू 1/नेगेटिव और पावर इज इक्वल्स टू 1/पॉजिटिव, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इस लेंस की पावर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी और इस लेंस की जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर आपके पापा को चश्मा लगा हुआ है जिसकी पावर +2 है, तो +2 का मतलब इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर्स, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल में जरूर पूछा जा सकता है। व्हाट विच लेंस हैज अ पॉजिटिव पावर एंड विच लेंस हैज अ नेगेटिव पावर। थोड़ा सा बस और, सपोज दो लेंसेज को मिक्स किया जाए, अभी आपके कोर्स में नहीं है, 11th 12th में अगर आप साइंस लोगे तो 3 लेंसेज को भी मिक्स किया जाएगा। इसकी पावर होगी P1, इसकी पावर होगी P2 और इसकी पावर होगी P3। तो वो कहेंगे इन तीनों की कंबाइंड पावर क्या होगी, तो उसे बोलते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ lenses. Suppose एक क्वेश्चन है, two thin lenses have a power of 3 plus 3.5 diopter and minus 2.5 diopter. Find the power and focal length of the combination. तो एक लेंस की पावर दे रखी है 3.5 डायप्टर, एक लेंस की पावर दे रखी है -2.5 डायप्टर।
वो कह रहे हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन और फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालो। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगी इस केस में P1 प्लस P2, तो प्लस 3.5 माइनस 2.5, दैट इज प्लस 1 डायप्टर। और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर 1 डायप्टर है तो पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर 1। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगी 1 मीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगी 1 मीटर। यहां आके हमारे समाचार समाप्त होने के पास आ गए हैं। अगर एक लेंस है जिसकी फोकल, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है मेरे बच्चों 20 सेंटीमीटर, फाइंड पावर। इस तरीके का एक क्वेश्चन और आ सकता है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हो जाएगी प्लस 20 सेंटीमीटर, मगर इसको देखकर मैं मुंह बनाऊंगा, मैं इसको देख के खुश नहीं होऊंगा, मैं इसको देखकर मुंह बनाऊंगा। तो F इज इक्वल्स टू प्लस 20 अपॉन 100 मीटर्स में कर दूंगा। अब मैं खुश हो जाऊंगा। तो फोकल लेंथ हो जाएगी, जितना कटे उतना, डेसिमल तक मत जाना, 1/5 मीटर। अब पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ। तो 1/1/5, अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाएगा 5, वो भी प्लस में, और डायोप्टर। द पावर ऑफ दिस लेंस इज 5 डायोप्टर। यहां पर आकर चैप्टर पूरी तरह समाप्त होता है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जान लगा के कर लो, मजा आ जाएगा। मुझे मजा आया है ये पढ़ाने का। चैप्टर 1 इसका पहला चैप्टर था रिफ्लेक्शन, दूसरा था रिफ्रैक्शन, तीसरा पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा लगेगी, रिफ्लेक्शन कम लगेगी, और थोड़ी सी साइंस लगेगी, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, थोड़ा सा एंड में वो चैप्टर का लेवल बढ़ जाता है। होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।